हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 52वां श्लोक। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन मन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि इस तरह माया को पार कर जाएगी, इस मोह को पार कर जाएगी, तब मैं जो भी कह रहा हूँ तुम उसे सरलता से समझ पाओगे और तुम ये आभास कर पाओगे कि ये ज्ञान तुम्हें पहले से ही पता था। वास्तव में हम सबके अंदर कृष्ण प्रेम, कृष्ण भावना है, लेकिन वो सोई हुई अवस्था में है और जब तक हम माया के चंगुल में है तब तक हम उस ज्ञान का, उस प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर हमें कृष्ण प्रेम का आस्वादन करना है, ज्ञान का आस्वादन करना है, तो हमें अपने अंदर सोई हुई चेतना को जगाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण प्रेम सबके अंदर है, ज्ञान सबके पास अंदर है, लेकिन सोई हुई अवस्था में है। कृष्ण प्रेम सबसे बड़ा ज्ञान है और वो सबके पास विद्यमान है। जब जीव इस मोह से दूर हो जाता है, इस माया को पार कर जाता है, तभी उस प्रेम को जगा पाता है और जब तक वो माया के चंगुल में है तब तक वो प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर हमें इस मोह से, इस अज्ञान से पार पाना है तो हमें अपने अंदर हमारी चेतना को जगाना पड़ेगा और ये चेतना जागती है हरि कथा से। जब हम हरि कथा में जागते हैं और भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनते हैं तो हमारा अज्ञान दूर होने लगता है और सारा मोह नष्ट होने लगता है और धीरे धीरे हमारा कृष्ण प्रेम जागने लगता है। जब वो कृष्ण प्रेम जागता है तो हमारे अंदर स्वतः ज्ञान और वैराग्य दोनों जागृत हो जाते हैं। तो इसलिए हम सबके जीवन में वो हरि कथा सबसे मूल कड़ी है जो हमारे भीतर के कृष्ण प्रेम को जगाएगी, वो कृष्ण प्रेम को जो हमारे अंदर के ज्ञान और वैराग्य को जगाकर हमें भगवत धाम जाने योग्य बनाएगा। इसलिए आइए हरि कथा सुनने का संकल्प करें और अपने अंदर के कृष्ण प्रेम को जगाकर पुनः भगवत धाम जाने योग्य बनकर अपने जन्म को सफल कर सकें। हरे कृष्ण।